दिन मस्जिद नबवी में कुछ सहाबा बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। अचानक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए और उनसे पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। एक सहाबी ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, हम कयामत के बारे में बात कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहा कि सुनो, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 बड़ी निशानियां न देख लो। दज्जाल, उठ जा, तेरी रूह को फिर जिंदा करता हूँ, अब तू मेरा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज और माजूज। एक धुआं जो पूरी जमीन को अपनी चपेट में ले लेगा। एक अजीब जानवर का आना जो लोगों से बातें करेगा। मुझे मत भूलना, मेरी ताकत तुम्हारे खौफ से भी बड़ी है। सूरज का मशरिक के बजाय मगरिब से निकलना, मशरिक, मगरिब और अरब में जमीन का ढंसना और आखिर में एक बहुत ही खतरनाक आग जो पूरी दुनिया के तमाम लोगों को, चाहे वे चाहें या न चाहें, महशर के मैदान की तरफ धकेल देगी। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है, जो पूरी दुनिया की आबादी का 1% भी नहीं है। उन्होंने फिलिस्तीन, इराक, सीरिया को तबाह कर दिया है और उन्होंने दुनिया भर के लाखों बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया है और आज भी वे लगातार वही कर रहे हैं। और दुनिया के 2 अरब मुसलमान अपने इन सबसे बड़े दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने के बजाय हमेशा छोटे छोटे मुद्दों पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। नहीं, तरावी 8 रकात की होती है। नहीं, तरावी 20 रकात की होती है। जिसकी वजह से मुसलमानों की ताकत कई हिस्सों में बट गई है। वरना दुनिया में मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर उन्हें यहूदियों का सामना करना पड़े तो एक यहूदी के मुकाबले 133 मुसलमान लड़ेंगे। लेकिन फिर भी संख्या में ज्यादा होने के बावजूद आज दुनिया में मुसलमान हर चीज में पीछे हैं। इन्हीं हालात की निशानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले की थी कि आखिरी जमाने में इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों पर इस तरह हमला करेंगे जैसे कुछ भूखे लोग बिना किसी डर के खाने के एक प्याले पर टूट पड़ते हैं। एक सहाबी ने आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुसलमान तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन वे किसी काम के नहीं होंगे और अल्लाह दुश्मनों के दिलों से मुसलमानों का डर निकाल देगा। इस वीडियो को जो देख रहा है, हाँ, मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ, नहीं डरता हूं मैं तुम लोगों से। और मुसलमानों के दिलों में वहन डाल देगा, जिसका मतलब है दुनिया से मोहब्बत। आज तो मैंने बहुत सारा पैसा कमाया। और मौत से नफरत। मेरा पैसे का क्या होगा? मुझे नहीं जाना है। चलो, तुम्हारा वक्त आ चुका है। नहीं, मुझे मत ले जाओ। अब अगर हदीसों पर गौर किया जाए तो आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो बिल्कुल यही आखिरी दौर है, क्योंकि कयामत की जो भी छोटी छोटी निशानियां हदीसों में बताई गई हैं वो सब के सब पूरी हो चुकी हैं और अब बहुत जल्द बड़ी बड़ी निशानियां भी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत में से एक बच्चे का जन्म होगा। वह दूसरे बच्चों की तरह ही बड़ा होगा और एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा, लेकिन फिर बाद में अल्लाह उसे एक ही रात में पूरी तरह बदल देगा और इस बदलाव के बाद उसमें एक नेता, एक बादशाह बनने के सारे गुण आ जाएंगे, जिसके बाद मक्का में लोग उसे अपना लीडर बना लेंगे। लीडर बनने के बाद वह मुसलमानों की एक फौज बनाएगा। वो मुसलमानों को यहूदियों, ईसाइयों और काफिरों के जुल्म से बचाएगा और अपने दुश्मनों को हराकर वह पूरी दुनिया को अमन और सुकून से भर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इमाम मेहदी होंगे। अल्लाहु अकबर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप आराम से बैठ जाएं और सिर्फ इमाम मेहदी के आने का इंतजार करें। इमाम मेहदी कब आएंगे? बोलिए ना, कब आएंगे? मैं उनका इंतजार में बैठा हूं। याद रखें,
इमाम मेहदी सिर्फ एक बादशाह और इमाम होंगे और आप उनकी ताकत होंगे, इसलिए तैयार रहें। जैसे ही इमाम मेहदी पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देंगे तो यह ठीक वही समय होगा जब एक शख्स अपने अजीब कामों की वजह से पूरी दुनिया में लोगों के बीच बहुत वायरल हो जाएगा और उस आदमी के पास ऐसी ताकतें होंगी कि वह लोगों को खाना भी देगा, बारिश भी कराएगा, मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर देगा। उठ जा, तेरी रूह को फिर जिंदा करता हूँ, अब तू मेरा है। और इसके अलावा भी वह कई अजीब काम करेगा। और यह शख्स इतना खतरनाक होगा कि उसके काम देखकर बहुत जल्द लोग उससे धोखे में आकर उसे अपना खुदा मानने लगेंगे। और जो कोई भी शख्स उसकी खुदाई से इनकार करेगा, मैं तुम पर ईमान नहीं लाता, तुम खुदा नहीं हो, तो वह शख्स उसे सख्त से सख्त सजा देगा। तुम्हारा सजा यही है। और यह शख्स एक बार फिर पूरी दुनिया को जुल्म और नाइंसाफी से भर देगा और उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट यहूदियों की तरफ से मिलेगा, बल्कि यहूदी तो उसे अपना मसीहा भी मानते हैं। और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि इस्लाम का एक बड़ा दुश्मन दज्जाल होगा। अब ये पूरी दुनिया मेरी है। धीरे धीरे दज्जाल इतना ताकतवर और खतरनाक हो जाएगा कि मुसलमान और उनके लीडर इमाम मेहदी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस झूठे मसीहा दज्जाल को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला अपने सच्चे मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। अल्लाहु अकबर। और फिर इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर मुसलमानों को लीड करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आने के बाद ज्यादातर ईसाई मुसलमान हो जाएंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानने के बजाय अब वे उन्हें अल्लाह का बंदा मानेंगे। और फिर दुनिया से इस फितने और फसाद को खत्म करने के लिए मुसलमानों और काफिरों के बीच एक बहुत बड़ी जंग शुरू होगी, जिसे इस्लाम में मलहमतुल कुबरा और यहूदियों के मुताबिक आर्मागेडन कहा जाता है। ये जंग शाम के वक्त शुरू होगी और ये इतनी खतरनाक जंग होगी कि इस जंग में हर 100 लोगों में से 99 लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा। सारे के सारे लोग मर गए, सिर्फ मैं ही जिंदा बच गया। मतलब इतने लोग मारे जाएंगे कि पूरी दुनिया लाशों से भर जाएगी और अगर कोई परिंदा उनके ऊपर से गुजरेगा तो उसे लाशों के सिवा कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और इस खतरनाक जंग के अंत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे। जंग के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया फिर से इंसाफ और अमन से भर जाएगी और फिर 7 साल तक शांति से हुकूमत करने के बाद हजरत इमाम मेहदी का इंतकाल हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के नए लीडर बन जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हुकूमत करेंगे और दुनिया में हर जगह लोग खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन फिर अचानक एक दिन जमीन हिलना शुरू हो जाएगी और दूर दूर से आहिस्ता आहिस्ता चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगेंगी। ये किस चीज की आवाज है? मैं तो बड़ा हो गया लेकिन आज तक ऐसी आवाज नहीं सुनी। कुछ देर बाद ये आवाजें और शोर तेज होने लगेंगे और इतने तेज होंगे कि लोग डर के मारे कांपने लगेंगे और लोग बार बार उस दिशा में देखेंगे जहां से आवाजें आ रही हैं। अचानक उन्हें कुछ लोग भागते हुए दिखाई देंगे जिनके चेहरे सफेद और बाल छोटे छोटे होंगे और वे इतने ज्यादा लोग होंगे कि दूर से एक बड़े सैलाब की तरह दिखेंगे और उन लोगों का सिर्फ एक ही काम होगा, सिर्फ तबाही ही तबाही। हर एक चीज को तबाह कर दो, हमला करो।
वे दुनिया की हर चीज को तबाह कर देंगे, सारे खाने पीने का सामान खा जाएंगे और समंदरों का सारा पानी भी पी जाएंगे। उनकी इस तबाही को देखकर लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तमाम मुसलमानों को लेकर एक पहाड़ पर चढ़ जाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से अल्लाह उस पहाड़ को बचा लेगा। अल्लाह कुछ आफत के जरिए याजूज और माजूज को तबाह कर देंगे। वो मैंने याजूज और माजूज की पूरी निशानी इस वीडियो में डिटेल में बताई है, जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। अब याजूज और माजूज के खत्म होने के बाद लोग एक बार फिर दुनिया में खुशी से रहेंगे। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन लिया। याजूज माजूज को हलाक कर दिया। सभी लोग मुसलमान होंगे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। या रब हमारी दुआओं को कबूल फरमा, आमीन। लेकिन इसी तरह 7 साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। अरे सुनो, ईसा नबी का इंतकाल हो गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद लोग फिर से इस्लाम छोड़ देंगे और गुनाह के काम शुरू करने लगेंगे, और वही जमीन जो कुछ ही देर पहले अमन और खुशी से भरी थी, एक बार फिर जुल्म के अंधेरे में चली जाएगी। और जब यह जुल्म और नाइंसाफी बढ़ जाएगी तो अचानक एक दिन सुबह के टाइम लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। अरे देखो, सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन सूरज क्यों नहीं निकला? कहाँ गया ये उजाला? कि सूरज पहले जहां से निकलता था अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड से निकला। अरे अरे, एक और कयामत की निशानी पूरी हो गई। मतलब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा। अरे पीछे देखो, सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल रहा है। अब तो तौबा का दरवाजा बंद हो गया। और यह कयामत की सबसे खतरनाक निशानियों में से एक होगी। दरअसल अल्लाह का एक कानून है कि जब भी अल्लाह किसी कौम और लोगों के पास अपनी सच्ची निशानियां भेजता है तो उसके साथ एक साफ हुक्म भी होता है कि अगर इन निशानियों के बावजूद लोग ईमान नहीं लाते तो अल्लाह ताला उन पर अपना अजाब भेजेगा, जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की कौम फिरौन और उसकी कौम। और इसी तरह जब आखिरी जमाने में लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल जैसी सच्ची निशानियां देखेंगे, लेकिन फिर भी वे सच्चे दिल से इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला उनके साथ भी वही करेगा जो उसने पहले की कौमों के साथ किया था। और जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो यह इंसानों के लिए इतना सख्त दिन होगा कि अल्लाह ताला उस दिन तौबा के दरवाजे बंद कर देगा। अरे वो देखो, तौबा का दरवाजा बंद हो गया। और इसके बाद जो कोई भी ईमान लाएगा वह कबूल नहीं किया जाएगा। मतलब अब उस दिन के बाद जो पहले से मुसलमान है वो आखिर तक मुसलमान रहेगा, और जो काफिर है वो अपने कुफ्र की हालत में ही मरेगा। लेकिन लोग आपस में यह नहीं जान पाएंगे कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर। तो इस फर्क को जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला दुनिया में एक और बड़ी निशानी भेजेगा, दाब्बतुल अर्ज, यानी जमीन का जानवर। मुझे मत भूलना, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। ये एक अजीब तरह का जानवर होगा जो सफा पहाड़ से निकलेगा, और इस जानवर का शरीर दूसरे जानवरों के मिश्रण से बना होगा। मतलब उसका सिर और चेहरा बेल की तरह होगा और आंखें खिंजीर की तरह होंगी। उसकी गर्दन ऊंट की तरह, कान हाथी की तरह और सीना शेर की तरह होगा। उसके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। और उस जानवर की सबसे अजीब बात यह होगी कि वो आम लोगों से उनकी भाषा में बात करेगा। तुम लोग मुझसे मत डरो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से डरो। और इस जानवर का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। यह जानवर पूरी दुनिया में घूमेगा और हजरत मूसा
अलैहिस्सलाम की लाठी से मुसलमानों पर और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से काफिरों पर निशान लगाएगा। निशान लगाने के बाद मुसलमान का चेहरा चमक उठेगा, माशाअल्लाह। लेकिन काफिरों का चेहरा काला और स्याह पड़ जाएगा। इसी वजह से दुनिया भर के लोग इससे डर कर भागेंगे ताकि वह उन पर निशान न लगा दे। लेकिन पूरी दुनिया का कोई भी इंसान इस जानवर से बच नहीं पाएगा। मतलब दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को पता चल जाएगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में। पूरी दुनिया के इंसानों पर निशान लगाने के बाद उस जानवर का मिशन खत्म हो जाएगा और फिर वह अचानक कहीं गायब हो जाएगा। अब इस जानवर के गायब होने के कुछ ही समय बाद अल्लाह एक तेज और ठंडी हवा भेजेगा। एक रिवायत में आता है कि यह हवा रात के वक्त आएगी जब मुसलमान अपने बिस्तरों पर लेटे होंगे, और यह हवा उन सभी मुसलमानों की जान आसानी से निकाल लेगी जिनके दिलों में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। मतलब इस हवा के आने के बाद सभी मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाएंगे और जमीन पर सिर्फ काफिर ही बचेंगे। और फिर अंत में अल्लाह ताला एक बहुत ही खतरनाक आग भेजेगा। यह आग यमन से निकलेगी और दुनिया में मौजूद सभी लोगों को मैदान महशर की तरफ धकेल देगी। और सिर्फ जिंदा लोगों को ही नहीं, बल्कि दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी लोग मर चुके हैं, अल्लाह उन सबको दोबारा जिंदा करेगा और महशर में इकट्ठा करेगा। और फिर